A very good morning, students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 6, chapter 5, fraction. Today we continue exercise D, part 2nd. Now see question number 6. See in the book question 6. Mr. Prem split a number of colored pens on the floor, and 7/15 were red pens, and 7/8 were blue pens, and 7/20 were green, while 7/10 were black. Arrange the colors of the pens in the order from the least number to the greatest number. इस क्वेश्चन में देखिए मिस्टर प्रेम है, उन्होंने फर्श पर यानी फ्लोर पर अलग अलग कलर्स के पेन फैला दिए, स्प्लिट कर दिए। अब उनमें से ये फ्रैक्शंस जो हैं ये अलग अलग कलर्स के पेन्स हैं, तो हमें इनके जो कलर हैं उनको हमें लीस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कलर्स को। तो सबसे पहले हम नंबर्स को करेंगे, फिर कलर्स को करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखिए रेड पेन हमारे कौन से हैं। रेड पेन है हमारे, देखिए रेड पेन्स हैं हमारे 7/15, तो हमने रेड पेन लिख लिए 7/15। ब्लू है हमारे 7/8 और ग्रीन है हमारे 7/20 एंड ब्लैक है हमारे 7/10। ये हमारे अलग अलग कलर्स के पेन के फ्रैक्शंस हैं। अब हमें इन पेन्स को अरेंज करना है, पेन्स इन द ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ। तो देखिए इसमें ऊपर सभी नंबर सेम है यानी कि न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर हैं उनमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी नंबर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है उसे हम छोटा मान लेंगे, और जो हमें छोटा दिखाई दे रहा है उसे हम बड़ा मान लेंगे, अपोजिट करते हैं। अब देखिए इसमें असेंड लीस्ट से करना था यानी कि असेंडिंग से, तो सबसे छोटा नंबर यानी कि अब हम उल्टा देखेंगे, छोटा देखना है लेकिन हम देखेंगे बड़ा। तो यानी कि हमें 20 है, 7/20 सबसे बड़ा दिखाई, मतलब नीचे के नंबर में 20 सबसे बड़ा है, लेकिन ये बड़ा दिख रहा है बट ये है नहीं, यानी कि 7/20 हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। क्योंकि जब ऊपर वाले न्यूमरेटर सेम होते हैं तो नीचे अपोजिट होते हैं, कंपेयर करते हैं हम, अपोजिट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 7/20 लिख लिया। इससे छोटा ये आ जाएगा हमारा 7/15, हम इसे लिख लेंगे। इससे छोटा 7/10 और सबसे छोटा मतलब ये सबसे बड़ा हमारा 7/8। मतलब ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है, फिर इससे कम, फिर कम नहीं, लेकिन नहीं, उल्टा होगा। ये सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, यानी ये हमारा सबसे बड़ा है। तो हमारा लीस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर में ये हमने अरेंज कर लिया। अब हमें इनको जो अरेंज करना है उनके कलर्स को अरेंज करना है। तो 7/20 वो कौन सा कलर है, देखिए 7/20 कौन सा कलर है, ग्रीन, तो हम इसके नीचे ग्रीन लिखेंगे। 7/15 हमारा रेड कलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेड। तो ये हमारा ब्लैक और ये हमारा ब्लू। तो ये कलर्स को हमने लीस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंज कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। 5 children order their small pizza of same size. Pinky eats 3/4 of her pizza. Ritu eats 7/12. And Arun eats 3/6 and Anuj eats 5/6. Who eats the least amount of pizza? देखिए यहाँ पे 5 बच्चे हैं, सभी ने एक सेम साइज का पिज्जा अपने अपने लिए ऑर्डर किया है। सबने अपने अपने लिए पिज्जा मंगा लिया। अब पिंकी ने अपने पिज्जा का 3/4 पार्ट खाया है, रितु ने 7/12 पार्ट खाया है, अरुण ने 3/6 और अनुज ने 5/6। तो हमें ये बताना है कि किसने सबसे कम पिज्जा खाया है। तो देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पिंकी ईट पिज्जा। पिंकी ने कितना पिज्जा खाया, 3/4। रितु ने कितना खाया, 7/12। अरुण ने इतना और अनुज ने इतना। तो हम इस तरह से इनको लिख लेंगे। अब ये जो हमारे नंबर्स हैं इन्हें हम अरेंज करेंगे लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हमारे ये फ्रैक्शन हो गए। अब हम इन सभी के एलसीएम ले लेंगे हम, क्योंकि हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहले हम इनको लाइक बनाएंगे। तो 4, 12, 6 और 6 इन सभी का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में मिलेगा 12।
हम यहाँ पे अपॉन कर यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू 12। अब अपॉन करके जो भी एलसीएम है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो ऐसे वही प्रोसीजर करेंगे हम, जो भी डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करेंगे हम एलसीएम से, तो आंसर मिलेगा 3। तो हम 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर कॉमा 12 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7, जो भी ऊपर नंबर है 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर कॉमा 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ऊपर 3 से, मल्टीप्लाई हो गया। फिर 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब इन सभी का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए अब इन सबको हम अलग अलग फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 9/12, 7/12, 6/12, 10/12, सब में 12 आ गया, तो ये हमारे हो गए लाइक फ्रैक्शन। जब ये लाइक फ्रैक्शन करने के बाद अब हम देखेंगे सबसे, हमें ये बताना है कि सबसे कम पिज्जा किसने खाया। तो सबसे कम नंबर किसका है? 6/12। तो पीछे से सेकंड नंबर पर आ रहा है, यानी कि 3/6। अब 3/6 किसने खाया था वो हम पीछे देख लेंगे। 3/6 किसने खाया था? अरुण ने। तो यानी कि अरुण ने सबसे कम पिज्जा खाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर अरुण ईट्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पिज्जा, यानी सबसे कम पिज्जा अरुण ने खाया। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। In a school, 30 students out of 45 passed in 6th standard. यानी कि 6 क्लास में से 45 बच्चे हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसी तरह से 7th स्टैंडर्ड में से उसमें टोटल बच्चे हैं 50 में से 35 बच्चे पास हुए हैं। तो आपको बताना है कि विच क्लास है बेटर रिजल्ट, यानी किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, कि रिजल्ट सबसे बेटर किसका है। 6 क्लास में बच्चे ज्यादा पास हैं या 7th स्टैंडर्ड में। तो हम लिखेंगे, देखिए इस तरह से, फर्स्ट वी राइट हियर फ्रैक्शंस ऑफ पास स्टूडेंट्स इन क्लास 6 30/40, यानी कि 45 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चे पास हो गए। इसी तरह से 7th क्लास में फ्रैक्शन ऑफ पास स्टूडेंट्स इन क्लास 7 50 में से 35 बच्चे पास हुए हैं, ये हमारा 7th का फ्रैक्शन हो गया। अब इन दोनों फ्रैक्शन को हम कंपेयर करेंगे, तो वी राइट है कंपेयरिंग बोथ द फ्रैक्शंस। हम यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 का 50 से और 35 का 45 से। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575, यानी कि ये ज्यादा है, यानी कि 35/50। ये किस क्लास का फ्रैक्शन था? 7th क्लास का। तो हम यहाँ पे साइन करेंगे, ये हमारा ग्रेटर है तो ग्रेटर का साइन लगा दिया। तो ये हमारा 7th क्लास का फ्रैक्शन था, तो क्लास 7th गेव बेटर रिजल्ट। तो आंसर हम लिख देंगे देयरफॉर क्लास 7th गेव बेटर रिजल्ट, यानी कि क्लास 7th का रिजल्ट बेटर है। इसी तरह से सी क्वेश्चन नंबर 9। ललित रीड 28 पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 90 पेजेस। मतलब एक बुक है ललित के पास, उसमें 90 पेजेस हैं, उस 90 पेजेस में से उसने 28 पेजेस पढ़ लिए। इसी तरह से संजीव ने उसी बुक, उसके पास भी बुक है, उसने 30 पेजेस में से 17 पेज पढ़ लिए। तो हु डिड रीड मोर, तो किसने ज्यादा पेज पढ़े हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर ललित। ललित ने जो पेज पढ़े थे उसका फ्रैक्शन 90 पेज में से उसने 28 पेज पढ़ लिए, तो 28/90। इसी तरह से संजीव का फ्रैक्शन बनेगा 30 पेज में से 17 पेज पढ़े हैं, तो 17/30। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो हमने दोनों फ्रैक्शन यहाँ लिख लिए। कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 840 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1530। तो देखिए 1530 हमारा ज्यादा है, यानी कि ये फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो गया। तो इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन हमारा किसका था? 17/30। देखिए संजीव का, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर संजीव रीड मोर पेजेस, यानी कि संजीव ने ज्यादा पेज रीड किए हैं। सो दिस इज आवर आंसर। Now this exercise is completed. Thank you. Have a nice day.